सुख या अपरिग्रह में यह एक विचारणीय विषय है। एक भिखारी एक किसान के यहाँ पर भिक्षावृत्ति के लिए गया तो उसने देखा कि उस किसान की पत्नी ने चने की रोटी बनाई थी और उसके पति का खेत से आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही किसान घर पे आया तो उसने अपने बच्चों को प्यार किया तो पत्नी ने उसके हाथ पांव धुलाए और उसको भोजन परोसा। यह सब भिखारी देखता रहा। तब तक उस किसान की पत्नी ने 2 मुट्ठी चने उस भिखारी को भी दिए। भिखारी वो चने लेकर के जा रहा और रास्ते में सोचता जा रहा कि यह किसान कितना सुखी है, कितना अच्छा इसका परिवार है, कितने प्रेम से ये रह रहे हैं। ऐसा सब विचार करता जा रहा था। इधर किसान भोजन करते करते अपनी पत्नी से बोला कि मेरे को खेत में हल हाँकने में बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि अपना एक बैल जो नीले वाला है वो बहुत बुढ़ा और बीमार हो गया है और उससे बराबर हाँका नहीं जा रहा और अपने पास पैसे नहीं है। मुझे एक बैल और ख़रीदना है, उसके लिए मैं क्या करूं? तो वो सेठ रामलाल है, कपड़े की दुकान लगाता है, उसके पास में मैं जाता हूं और उससे मैं कर्ज लेकर के पैसे लाता हूं और फिर उससे बैल खरीदूंगा। ऐसा कह कर के वो रामलाल के घर पे जाता है, दुकान पे जाता है और वहाँ उससे कहता है। तो रामलाल ने बहुत आनाकानी करी पैसे देने के लिए। उसके बाद में उसकी ज़मीन गिरवे रख पाई और 2 रुपये सैकड़े का सूद लिखवा करके उसको 1000 रुपये दिए बैल लाने के लिए। तो वो पैसे लेकर के वापस आ रहा था। उसने कहा कि मेरा भी कोई ज़िंदगी है, घर में 5 रुपये भी नहीं है। ये सेठ रामलाल कितना सुखी है, इसके पास में तिजोरी भरी हुई है पैसे की और जब चाहे हो जब इससे पैसे इसके पास में रहते हैं ले आते हैं, और मेरे पास में क्या है। अब वो सेठ रामलाल जो कपड़े की दुकान लगाता था वो थोक के कपड़े वाले श्यामलाल के यहाँ से कपड़े लाता था। तो वो श्यामलाल की दुकान पे अपना माल लेने के लिए गया तो वहाँ पे वो बैठा ही था। तो वहाँ पे देखा श्यामलाल के कपड़ों की मिलें चलती है और वहाँ पे टेलीफोन आ रहा है कि फलानी मिल में इतना लाख का भारी मुनाफा हुआ। ये और तो रामलाल सोचने लगा कि ये श्यामलाल कितना सुखी है, मेरी तो एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, इसके कपड़े की मिलें हैं और इसको मुनाफे के फ़ोन आते हैं और मेरा भी कोई धंधा है छोटा सा। तो उसने कहा सुखी तो ये श्यामलाल है। अब श्यामलाल के मुनीम ने कहा कि राय बहादुर साहब के यहाँ पे शाम को भोज है, उन्होंने लाल साहब को निमंत्रण दिया है और आपको भी बुलाया है, तो आपको जाना है। तो उसने गाड़ी निकाली, कार में बैठ करके वो राय बहादुर के घर पे गया। तो वहाँ देखा राय बहादुर के घर पे तो सोने चांदी की कुर्सियाँ लगी हुई है। कमिश्नर, कलेक्टर और बड़े बड़े गवर्नर अधिकारी आकर के राय बहादुर से हाथ मिला रहे हैं, लाट साहब से हाथ मिला रहे हैं और श्यामलाल को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो चुपचाप एक तरफ कोने में बैठा रहा। उसने कहा मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, मेरे से ज्यादा सुखी तो ये राय बहादुर है, जो लाट साहब भी इसके पास में आते हैं और हाथ मिलाते हैं और मेरी कोई जिंदगी है। जब वो भोज समाप्त हुआ, सब चले गए, तब राय बहादुर अपने कमरे में सोया तो उसका सर दर्द करने लगा और उसका जी घबराने लगा। उसने देखा कि मेरी भी कोई जिंदगी है, देखो लाट साहब, उसके लिए मुझे भोज देना पड़ता है और ये इस तरह के तनाव मेरी ज़िंदगी के अंदर है, मेरा भी जीवन सुखी नहीं है। और वो घबराहट उसे कुछ हुई तो वो खिड़की पे जाके ताज़ी हवा के लिए खड़ा हुआ तो उससे नीचे देखा कि वही भिखारी जो 2 मुट्ठी चने लेकर के उस किसान के घर से आया था, एक हाथ में डंडा घुमाते हुए ने एक हाथ में चने लेते हुए बड़ी मस्ती से मौज से भगवान का भजन करता हुआ जा रहा है। तो उसने राय बहादुर ने कहा कि सबसे ज़्यादा सुखी तो ये भिखारी है कि न तो इसे घाटी की चिंता है, न मुनाफे की चिंता है, न किसी लाट साहब को बोझ देना पड़ता है और न कोई आडंबर करना पड़ता है। इसलिए हर आदमी एक दूसरे को सुखी समझता है, परंतु वास्तव में वो सुखी नहीं है। जितना बड़ा परिग्रही है उतना ही दुखी है। और वो जो अपरिग्रही है, जो 2 मुट्ठी चने से इतना कुछ है, तो सुख का स्रोत क्या है? सुख का स्रोत तो यह है कि जो सीमित साधनों में अपना जीवन यापन करें, अधिक की इच्छा न करें और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसे मानकर सुखी रहें।